हेलो एवरीवन। आज हम बार बार प्रयोग में आने वाले वाक्य देखते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? What are you going to do? What are you going to do? मैं उसकी तमाम कमियों के बावजूद उसे पसंद करता हूँ। मैं उसकी तमाम कमियों के बावजूद उसे पसंद करता हूँ। I like him in spite of all his faults. I like him in spite of all his faults. यहाँ हमने in spite of फ्रेज का यूज़ किया है, जिसका अर्थ होता है के बावजूद। आपको उस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको उस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू आर गोइंग टू पे डियरली फॉर दैट मिस्टेक। यू आर गोइंग टू पे डियरली फॉर दैट मिस्टेक। तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। यू आर बोथ वेरी डियर टू मी। यू आर बोथ वेरी डियर टू मी। मुझे डर है कि तुम गलत हो। मुझे डर है कि तुम गलत हो। आई एम एफ्रेड यू आर रॉन्ग। आई एम एफ्रेड यू आर रॉन्ग। अब क्या बात है? अब क्या बात है? व्हाट इज द मैटर नाउ? व्हाट इज द मैटर नाउ? क्या आपका दिन अच्छा बीता? क्या आपका दिन अच्छा बीता? हैव यू हैड ए नाइस डे? हैव यू हैड ए नाइस डे? आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। या आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यू मस्ट नॉट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। यू मस्ट नॉट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ध्यान रहे या ध्यान रखना। बी केयरफुल। बी केयरफुल। क्या बात है? क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। दैट इज नॉट वेरी नाइस थिंग। दैट्स नॉट वेरी नाइस थिंग। मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर था। आई डिडंट रियलाइज दैट इट वॉज दैट सीरियस। आई डिडंट रियलाइज दैट इट वॉज दैट सीरियस। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल सही फरमाया आपने। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? डू यू नीड एनी हेल्प? मुझे लगता है कि दोनों के बीच डील हुई थी। मुझे लगता है कि दोनों के बीच डील हुई थी। आई थिंक देयर वॉज ए डील बिटवीन द टू। आई थिंक देयर वॉज ए डील बिटवीन द टू। वो आ रहा है या नहीं? वो आ रहा है या नहीं? इज ही कमिंग और नॉट? इज ही कमिंग और नॉट? तुम मुझे अभी वापस भुगतान करो। तुम मुझे अभी वापस भुगतान करो। यू पे मी बैक राइट नाउ। यू पे मी बैक राइट नाउ। वह जन्म से ही पूरी तरह से बाहरी है। वह जन्म से ही पूरी तरह से बाहरी है। शी हैज़ बीन टोटली डेफ सिंस बर्थ। शी हैज़ बीन टोटली डेफ सिंस बर्थ। इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इट हैज़ बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इट हैज़ बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें। डोंट यूज ऑफेंसिव वर्ड्स। डोंट यूज ऑफेंसिव वर्ड्स। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? Whose turn is now? Whose turn is now? क्या आप इस सप्ताह के अंत में लंबी पैदल यात्रा पर जा रहे हैं? क्या आप इस सप्ताह के अंत में लंबी पैदल यात्रा पर जा रहे हैं?
आर यू गोइंग हाइकिंग दिस वीकेंड? आर यू गोइंग हाइकिंग दिस वीकेंड? खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी, योजना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। द प्लान विल सर्टेनली फेल, द प्लान विल सर्टेनली फेल। वे ठीक उसी समय पहुंचे, वे ठीक उसी समय पहुंचे। दे रिच्ड एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, दे रिच्ड एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। लोग अब ऐसे फेक समाचार पर ध्यान नहीं देते, लोग अब ऐसे फेक समाचार पर ध्यान नहीं देते। People no longer pay attention to such fake news. People no longer pay attention to such fake news. उन्होंने हमें 5 बजे की समय सीमा दी है, उन्होंने हमें 5 बजे की समय सीमा दी है। He has given us a 5 o'clock deadline. He has given us a 5 o'clock deadline. समय सीमा के इंग्लिश डेडलाइन। एक और सेंटेंस में यूज करते हैं इसको। अगर हम समय सीमा को पूरा नहीं करते हैं तो वे हमें दूसरा अनुबंध नहीं देंगे। अगर हम समय सीमा को पूरा नहीं करते हैं तो वे हमें दूसरा अनुबंध नहीं देंगे। If we don't meet the deadline, they won't give us another contract. If we don't meet the deadline, they won't give us another contract. Thanks for watching.